इसे गजब कहते हैं। 12 मई 2024 को एक खबर पढ़ी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें बताया गया कि परवदी नाम का कोई गांव है गोधरा तालुका में, जहां का एक सेंटर है जय जलराम स्कूल, जहां पर नीट का एग्ज़ाम देने के लिए दूर दूर से बच्चे आए। 26 बच्चों ने शायद इम्तिहान यहाँ दिए और इनमें से 16 बताए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटका से आए। और ये मामला बड़ा अजीब था, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम देने के लिए अगर ये बच्चे आए तो आखिर यहाँ क्यों आए। ये मामले का जब खुलासा हुआ तो एक FIR दर्ज हुई और इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हो गई। ये खबर तो मैंने उस दिन पढ़ी, लेकिन अब जब नीट एग्ज़ाम के बारे में इतना बवाल मचा हुआ है तो फिर इस खबर को ढूंढा और पाया कि दरअसल ये पंचमहल है गोधरा तालुका में, जहाँ पे ये गांव है और जहाँ पे ये स्कूल है और छोटा सा स्कूल है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन बच्चों को किसने इस जगह को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बनाने के लिए कहा होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि करीबन 10 लाख रुपए हर बच्चे से लिए गए इस इम्तिहान में, इस सेंटर से पेपर को लिखने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? पैसे कोई क्यों देगा? इतनी दूर दूर जगहों से क्यों आएगा? खैर, इसमें गोधरा तालुका की जो पुलिस है उसने 22 पॉइंट दाखिल करे कोर्ट के समक्ष, और जो आरोपी थे उस वक्त की खबर ये थी कि मई 12 तारीख की बात बता रही हूँ, मई 20 तक उनको रिमांड पे दे दिया गया। उसके आगे क्या हुआ ये तो अब आगे पता चलेगा। लेकिन गजब की बात ये है कि यहाँ पे तुषार भट्ट जो प्राइम अक्यूज्ड हैं, वो ज्योग्राफी टीचर है स्कूल में और नीट सेंटर के सुपरिंटेंडेंट, और इनको भी पकड़ा गया और इनके पास वो लिस्ट प्राप्त हुई जिसमें इन 26 छात्रों के नाम थे जो इस एग्ज़ाम को इस सेंटर में दे रहे थे। तो ये बात साफ हो गई कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला तो अवश्य था। लेकिन इसके बाद 4 जून को जनरल इलेक्शंस के, यानी कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आते, तो उस दिन आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि नीट के रिजल्ट डिक्लेयर करे गए। और आपको याद करा दूं कि अगर नीट के रिज़ल्ट डिक्लेयर करे जाते हैं जिस दिन चुनाव है के रिज़ल्ट आते हैं, तो कोई भी चीज़ होगी, वो बातें जो हैं वो दब सी सकती हैं। लेकिन जो बच्चे नीट UG का एग्ज़ाम देते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह जाकर अपनी तैयारी करते हैं, माँ बाप अपना पेट काट कर कई बच्चे जो हैं वो अपने इम्तिहान की तैयारी करते हैं घर से दूर रहकर। पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, और फिर तीसरे अटेम्प्ट में अगर ना हो या इस तरह से कुछ भी हो तो वो बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे या नहीं। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिस वीडियो में ये बच्ची जिसका नाम आयुषी पटेल है, उसने ये बताया है कि जब रिज़ल्ट आए तो उसका रिज़ल्ट नॉट डिस्प्लेड था, तो उसने तुरंत पता लगाने की कोशिश करी गई तो बताया गया कि उसकी जो OMR शीट है वो फटी हुई थी और उसको वो OMR शीट भेज दी गई और वो फटी हुई भेजी गई। लेकिन फिर भी आप उसमें देखेंगे सारे बबल्स बच्ची ने बहुत ही क्लियरली उसमें मार्क करे हुए थे। तो उससे पता चल जाएगा कि अगर आप ठीक से काउंटिंग करना ही चाहते तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने कैसे किया। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ UP से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता
क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। इसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं। क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। इस इम्तिहान में 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम को किया और उसके बाद अगर इस तरह से आता है तो ये बहुत अजीब सा हो जाता है कि 67 बच्चे तो ऐसे निकल के आते हैं जिनको रैंक 1 मिलता है और उनको मार्क्स 99.99% मिलते हैं। ऐसा क्या संभव है? मार्क्स के बारे में अभी आपको और भी बातें बताऊंगी, लेकिन अगर पिछले सालों के टॉपर आप देखें, इस बार 67 टॉपर आते हैं। पिछली बार के टॉपर्स अगर आप देखें तो 2019 में 1 टॉपर, 20 में भी 1 टॉपर, 21 में 3 टॉपर, 22 में 1 टॉपर, 23 में 2 टॉपर। इस साल ऐसा क्या गजब था भाई कि 67 टॉपर आ गए? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है, ये पूरे एग्जाम के प्रोसेस में धांधलेबाजी की बात है। साइंस स्टूडेंट वैसे ही ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि ज़्यादातर जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, वो तैयारी के वक्त में सब कुछ भूल भाल के बस अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं। और ऐसे बच्चों का डिप्रेशन में जाना कितना आसान होता है ये समझना शायद उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है जो समझना नहीं चाहते, वरना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि इस बात को आप समझ ना सकें। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो ये एग्ज़ाम कराती है। अब वो क्या कह रहे हैं, उनके तो गजब के ही तर्क आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साधना पराशर है, ये
एनटीए की वरिष्ठ निदेशक है, उन्होंने कहा कि 2 तरह के ग्रेस मार्क्स दिए गए। 13,373 छात्रों ने फिजिक्स में एटम पर पूछे गए एक सवाल के ऑप्शन को प्रोटेस्ट किया था, उसके ऑप्शंस को, कि ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो मतलब ठीक नहीं है, मतलब उसमें से चूज करने के लिए ठीक नहीं है। और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही जवाब है, तो हम एक ही कैसे करें, हमको तो 2 करने पड़ेंगे और जवाब में सिर्फ आप एक ही ऑप्शन दे सकते हैं। तो सभी छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। चलिए, अब ये जो एग्ज़ाम के दौरान समय खराब ना हो छात्रों का, ये भी खास ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि समय खराब थोड़ा बहुत हुआ इसलिए ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। अब इसका मतलब है कि ये जो 67 छात्र टॉपर बन गए, उनके मार्क्स अगर उनका आप देखिए टोटल, तो कट ऑफ जो है वो 137 से बढ़कर 167 हो गया, है ना, गजब। तो अगर सारे ही बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। नहीं गड़बड़ाएगा? आप बताइए। अब जो प्रोटेस्ट कर रहा है आप उनको मार्क्स देंगे, और जिसको जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है तो आप उनके साथ क्या करेंगे? तो अब इसके बाद हम इनकी दूसरी बात पे चलते हैं। ये बहुत अजीबोगरीब बातें करी इन्होंने, कि जो समय खराब हुआ उसके लिए इन्होंने कई तरह के मतलब मेथड अपनाए कि भाई हम क्या करेंगे। नीट के 6 सेंटर जो है वो मेन इस पूरे मैटर में टारगेट पे है। छत्तीसगढ़ से दांतेवाड़ा और बलौदा बाजार, मेघालय, हरियाणा में बहादुरगढ़, गुजरात में सूरत और चंडीगढ़, जहां 1563 छात्रों ने गलत पेपर बंटने के कारण समय खराब होने की शिकायत करी थी और उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। हुआ ये था कि जो बहादुरगढ़ हरियाणा में हरदयाल पब्लिक स्कूल में जो नीट पेपर के दोनों सेट थे उन्हें एक साथ बांट दिए गए, और जब बच्चों ने इस बात पे आवाज़ उठाई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो करीबन 35 मिनट बाद एक पेपर का सेट वापस लिया गया। तो पेपर तो आपने दे दिया, उसके बाद आप वापस ले रहे। सवाई माधोपुर राजस्थान में गलत पेपर बांटने के लिए अलग अगले दिन जो है वो अलग पेपर दिया गया और 3 घंटे 20 मिनट का समय उनको दे दिया गया, मतलब समय बढ़ गया। उसी तरह से बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिन्हें उस दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। राजस्थान के जयपुर में नीट पेपर आधा घंटा देरी से दिया गया, मगर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, तो हर जगह मापदंड अलग अलग हो गए। अब जब पूरा का पूरा आप 24 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कौन से सेंटर्स पे प्रोटेस्ट किया बच्चों ने, तो आपने किया, और कहाँ पे उन्होंने नहीं किया, और जहाँ पर किसी की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है उनके बारे में हमें क्या पता है। हाँ, इस मैटर में बहुत सारे केसेस हैं। इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होगी 11 जून को, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई हाई कोर्ट्स में ये मैटर गए हैं। अब देखिए, आ जाते हैं अगली बात पर। 2019 से 2023 तक जो नीट एग्ज़ाम में 600 मार्क्स लेकर आते थे बच्चे, उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो कम फीस पर एडमिशन तुरंत मिल जाता था। और इस बात को हमेशा से मैंने देखा है कि जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनको भी तवज्जो नहीं दिया जाता नीट एग्ज़ाम कराने वाली टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एज़ कंपेयर टू जो CBSE से आते हैं, जो नाइंसाफ़ी भी है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं और स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। और इसमें मुझे याद है 2020 में एक चरवाहे के बेटे तमिलनाडु से, जिनका नाम जीवित था, उनके एक टीचर को पता चला कि वो बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता था। उन्होंने लोगों को कहा, पैसा भी इकट्ठा हुआ, वो बच्चा जो है उसने टॉप भी किया। तो टॉप नहीं किया, शायद उसने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया था, उसको एडमिशन भी मिला।
आप देखिए कि अगर 24 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं और इतनी बड़ी धांधलेबाजी सामने आई है, तो क्या आप यकीन से ये कह सकते हैं कि जितने बच्चे जितने सेंटर्स पे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, सबकी बात आप तक और मुझ तक पहुंच गई होगी? क्योंकि गोधरा में ये मैटर हुआ था, वहाँ पर अरेस्टिंग भी हो गई 3 लोगों की। सबसे पहले ये मैटर वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जो एग्ज़ाम 5 मई 2024 को हुआ, जिसका रिज़ल्ट आना था 14 जून को, आखिर उसका रिज़ल्ट 4 जून को 10 दिन पहले क्यों डिक्लेयर किया गया होगा? क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि जो अनियमितताएं थी, जो इरेगुलरिटीज़ थी, जो धांधलेबाजी इस पूरे मैटर में हुई थी, ये सोचा गया कि ये मैटर दब जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, उन बच्चों की हालत सोचिए। और मैं तो उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल अब निराश मत होइएगा, क्योंकि सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। सिर्फ कोर्ट में ही मैटर नहीं है, ये बात साफ है कि बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे ये हुआ है, वहाँ वाले एग्ज़ाम सेंटर का एक पेपर दोबारा से कराना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। क्योंकि आज के ज़माने में, और मैं उत्तराखंड से आती हूँ, मैंने ये देखा है, फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्ज़ाम था जिसमें एक सेंटर में वहाँ पर पेपर लीक हुआ, मगर व्हाट्सएप के माध्यम से सारे बच्चों के पास आंसर्स पहुँच गए और कहा गया कि नहीं, हम इसमें जो है री एग्ज़ाम सब जगह नहीं कराएंगे, खाली जिन सेंटर्स पे गड़बड़ हुई वहाँ कराएंगे। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको करवाना पड़ेगा दोबारा। तो इसी कारण से मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल करके दोबारा करवाने की आवश्यकता है। एक मैं देख रही थी, ट्विटर में किसी ने एक बच्चे के बारे में डाला, नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है, कि ये बच्चा जो है ये 12वीं के बोर्ड्स में फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया था और इस बच्चे के मार्क्स 720 में से 705 आए। है कोई बात? मतलब है कोई बात? यहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं धीरे धीरे करके। आपने आयुषी की बात भी सुनी कि कैसे पहली बार उसके मार्क्स कम थे, फिर थोड़े और बढ़े, फिर थोड़े और बढ़े, और अब की बार अगर वो कैलकुलेट कर रही है तो उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बोर्ड्स में फेल हो रहा है, वो कितनी भी तैयारी करके क्यों ना आया हो वो, और ये बच्चे जो हैं ये डॉक्टर बनेंगे। तो सोचिए ज़रा, कल इन्होंने आपका और हम सबका इलाज करना है, अगर ऐसी धांधलेबाजी करेंगे तो ये तो साफ है कि उन बच्चों को कभी कोई मेहनत का कभी एहसास ही नहीं होगा कि हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, तो हम मेहनत करें। और दूसरी तरफ उन बच्चों के बारे में सोचिए जो गरीब घरों से आते हैं, उनको क्या अधिकार नहीं है? जिनके पास 10 लाख रुपए देने के लिए वो तो दे रहे हैं या उससे भी ज़्यादा। और यही सिस्टम में दिक्कत बहुत पहले कैपिटेशन फ़ी को हुआ करती थी हमारे समय में, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो काफ़ी हद तक वो बंद हुआ। लेकिन ये दूसरे तरीके का हो गया सिस्टम कि नीट के एग्ज़ाम में, उसी सिस्टम को ठीक करने के लिए नीट का एग्ज़ाम लाया गया। अब नीट के एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम में धांधलेबाजी करें तो क्या गरीबों के बच्चों को अधिकार नहीं है? अमीरों की सरकार चली गई है, लेकिन अमीरों की सरकार अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? अब ये कहा गया है कि एक समिति बनाई जाएगी और वो समिति जो है इस पूरे मैटर को देखेगी। तो अगर एक समिति बनाकर ही इस पूरे मैटर को आप देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि एनटीए को आप क्लीन चिट देना चाहते हैं, तो ये तो मंजूर नहीं होना चाहिए और बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। और बच्चे जो है वो हिम्मत ना हारे। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय अवश्य होगा और हम सब आपके साथ खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि इन बच्चों की आवाज़ को उठाना ज़रूरी है। आप सब भी हमारे इन बच्चों की आवाज़ को उठाइए ताकि ये धांधलेबाजी, ये पेपर लीक, ये बंद हो सके।